तो यहाँ पर दोस्तों हम लेके आ चुके हैं जनवरी 2023 की क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य, जिसके अंदर हम राजस्थान स्तर पर जो भी करंट जीके के सवाल बनेंगे उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही बात करें, पहले ही टॉपिक से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान सिविल अपील प्राधिकारी की जयपुर एवं जोधपुर स्थायी पीठ को क्षेत्राधिकार नियुक्त की गई। बात करें ये किस एक्ट के तहत की गई, तो 1976 नियम एक्ट के तहत यहाँ पर ये की गई। वहीं बात करें किस स्थायी पीठ के अंदर कौन से क्षेत्र आता है, मतलब सिविल अपील की, तो यहाँ पर अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पहले बात करते हैं जयपुर स्थायी पीठ की बात करें तो यहाँ पर जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग इस जिले में आते हैं। और वहीं ये भी पूछ जा सकता है कि इसके तहत जोधपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार क्या है, तो इसके अंदर कौन कौन से, तो वहाँ पर जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग इस जिले में शामिल है। ये नहीं, ये जिले नहीं, ये मैं संभाग बता रहा, जिसकी राजस्थान में 7 संभाग है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर 7 संभागों को बांटे गए हैं, और कौन सा संभाग किस स्थायी पीठ के अंदर आते हैं ये आपको याद रख लेना। इसमें क्या है कि जैसे पूछ लेते हैं कि जयपुर स्थायी पीठ के अंदर कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो यहाँ पर 3 नाम ये वाले दे देते हैं और एक नाम आपको जोधपुर वाला दे देते हैं। उदयपुर अगर यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग समझेंगे कि जयपुर के नज़दीक उदयपुर, तो यहाँ पर उदयपुर संभाग होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये उदयपुर जोधपुर संभाग के अंदर, मतलब जो जोधपुर स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार है। तो यहाँ पर ये सभी संभाग को आपको भी याद कर लेना है। बाकी 1976 अधिनियम के तहत ये किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले सवाल की बात करें तो हाल ही में जो शहरी ओलंपिक का आयोजन किया गया था, उसके यहाँ पर मतलब आयोजन किया जाएगा और ये कब शुरू होगी इसका, तो ये 26 जनवरी 2023 के दौरान शहरी ओलंपिक का आयोजन किया गया था। अभी थोड़े समय पहले भी ग्रामीण ओलंपिक भी शुरू किया गया था, सेम उसी तरह यहाँ पर शहरी ओलंपिक का यहाँ पर शुरू किया जाएगा। वहीं हम बात करें इसमें तो कितने प्रकार के खेल खेले जाएंगे, तो इसमें कुल 7 प्रकार के खेलों का आयोजन किए जाएंगे। और इस जो 7 प्रकार के खेल कौन कौन से हैं, तब कबड्डी हो जाएगा, टेनिस बॉल हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, खो खो हो जाएगा और वॉलीबॉल हो जाएगा, और एथलेटिक्स से संबंधित ये वाले इसमें खेल यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वो है पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हमारे देवेंद्र झांझड़िया को यहाँ पर इनको कौन सी उपाधि दी गई है, तो डी लिट की इन्हें जो हाल ही में उपाधि दी गई है। और ये जो भी उपाधियाँ होती हैं ये हमेशा राज्यपाल के द्वारा दी जाती हैं, और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इन्हें उपाधि प्रदान की गई हैं। तो यही आपको याद रखना है। बाकी देवेंद्र झांझड़िया के बारे में अगर हम पढ़े तो ये पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो वाले के खिलाड़ी, और इन्होंने हाल ही में जो टोक्यो के अंदर 2021 का ओलंपिक हुआ था उसमें के अंदर भी इन्होंने पदक जीता था। और ये बात करें इन्होंने कौन से पदक जीते, तो हाल ही वाला आप याद रख सकते हैं। वैसे 2004 या 2016 ने भी याद रखो, तो फिर अभी का आप याद रख लेना। 2020 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक उन्होंने जो रजत पदक जीता था, तीसरा रजत पदक इन्होंने जीता है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा इन्हें यहाँ पर 2022 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। वही हम अगले सवाल की यहाँ पर अगले पुरस्कार की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हाल ही में किस राज्य को डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इसमें राजस्थान को इसमें डिजिटल नवाचारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह आपको सीधा फैक्ट के तौर पर याद रखना है। वही हम अगले अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर बात करें, जैसे कि अलग अलग श्रेणी में भी राजस्थान को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो ई गवर्नेंस की श्रेणी में भी राजकाज को संकोच सिल्वर अवार्ड मिला है। हाउसिंग श्रेणी में भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। और महिला बाल विकास श्रेणी के अंदर बात करें तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंदर इन्हें भी स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कि हाल ही में उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया था 2022 के अंदर। उसके बारे में यहाँ पर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के अंदर कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें, तो पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात करें तो जो भी शिल्पकार है, प्रमुख कलाकार है, उन्हें पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें प्रमुख नाम आते हैं दिलीप कुमार भट्ट, और इसके अलावा दूसरे नाम आते हैं यहाँ पर भगवान दास पटेल। इन दोनों के जो पद्म विभूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जो उदयपुर में आयोजित शिल्प उत्सव के अंदर
किन्हें पुरस्कार दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट? तो यहाँ पर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट किन किन को दिया गया है? तो दिलीप कुमार भट्ट को दिया गया है। दूसरे यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास पटेल को यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों ही पुरस्कार यहाँ पर आने वाले हैं। जो भी राजस्थान के अंदर जो भी सीईटी के जैसे एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और भाई अगर थोड़ा सा डीप में अगर सवाल पूछ ले जैसे आरएस जैसे एग्जाम में, तो यहाँ पर ये भी बन जाता है कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कौन है? तो यहाँ पर किरण सोनी गुप्ता है, यहाँ पर ये निर्देशक हैं। अगले टॉपिक हम बात करें, हाल ही में भारतीय के अंदर किस राज्य को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर राजस्थान राज्य को इसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया। यही इस पूरे में टॉपिक में इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ पर थोड़े से रेलवे स्टेशन के कुछ संस्थाएं दी हुई है। यहाँ पर नागौर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन प्रथम श्रेणी ने प्रदान किया गया है। और यहाँ पर सीधे तौर पर आपको ये याद रखना है कि इसमें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? राजस्थान राज्य को प्रदान किया गया है। अब हम वही बात करें अगले टॉपिक की, तो यहाँ पर कोणार्क युद्ध स्मारक बात करें। कोणार्क युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये किससे संबंधित है? तो 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसकी यहाँ पर स्मृति में यह कोणार्क युद्ध स्मारक बनाया गया है। और ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विजय दिवस? यह 16 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को इन्होंने भारत ने जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त हुई थी और बांग्लादेश नया देश बना था। तो यहाँ पर 16 दिसंबर को हमने जो विजय दिवस मनाया था। तो इस दिवस पर हमें क्या क्या उद्घाटन किया गया तो इसके बारे में यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर ब्रिगेडियर शक्ति सिंह का भी प्रमुख नाम आता है। और वो भी उस समय भारतीय सेना में शामिल थे, कार्यरत थे। पर बात करें इस कार्यक्रम के दौरान, तो द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा कोणार्क युद्ध स्मारक का 108 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। यह भी आपको याद रखना, कितना फीट का? 108 फीट का यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज पहनाया गया था जोधपुर के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें वो है बाल श्रम के प्रभावी रोकथाम हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो वो राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है, गहलोत सरकार के द्वारा। और इसका प्रस्ताव कब रखा गया, मंजूरी कब दी गई? तो 13 दिसंबर 2022 को इसकी मंजूरी दी गई है। इतना ही बस इसमें याद रखना। बाकी जो भी सभी सदस्य हैं उसका नाम दिया गया है। और ये बात करें समिति का कार्य क्या रहेगा, तो ये समिति प्रदेश में बाल श्रम एवं बाल दुर्व्यवहार मामलों पर गहन अध्ययन कर राज्य सरकार को समाधान प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें, तो अडानी ग्रीन द्वारा हाल ही में तीसरे हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो यह राजस्थान राज्य के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा। यहाँ पर ये हाइब्रिड संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। वही बात करें कि क्षमता कितनी है कि 450 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। और बाकी इसमें अन्य कुछ चीज़ें दी हो, इतने याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना। तीसरी हाइब्रिड ग्रीन कहाँ पर की गई? राजस्थान के अंदर की गई होती है, अडानी ग्रुप के द्वारा ये हमेशा शुरू की जाती है। वही हम बात करें राजीविका ने किया इंडिया पोस्ट पेमेंट तथा फिनो बैंक के साथ AMU, दोनों को आपको याद रख लेना है। इन्होंने किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तथा फिनो बैंक, दोनों के द्वारा यहाँ पर समझौता किया गया है। बाकी हम अगले सवाल की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा एक और योजना की शुरुआत की गई है। उस योजना का नाम क्या है? तो वह है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? यहाँ पर राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू की गई है। और इसकी शुरुआत 1 दिसंबर यानी 2022 को लॉन्च किया गया था। 1 दिसंबर के दिन एड्स दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन इस योजना की स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। और इस योजना के अंदर बात करें तो यहाँ पर इस योजना के तहत 15 लाख तक के लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% अथवा 60,000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा समकक्ष अधिक अनुदान संबंधी वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ग्रामीण पर्यटन योजना की भी शुरुआत की गई है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह योजनाएं चलाई जाती हैं।
बाकी इस योजना में दिया हुआ है उस सेक्टर के बारे में कितना लागत है ये अलग से रखा गया है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर जो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें राजस्थान की तरफ से कौन कौन से पदक जीते गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करें तो पहले तो यहाँ पर आयोजन कहाँ किया गया तो ये याद रख लेना नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और ये करीब 30 दिन तक ये चला था 20 नवंबर से 10 दिसंबर के तक। 10 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है और 10 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के पदकों की बात करें तो इस चैंपियन में राजस्थान ने 50 मीटर राइफल थ्रो में 5 दिसंबर 2022 को एक स्वर्ण पदक एक रजत और एक कांस्य पदक जीता और वही 2 दिसंबर को 17 पदक अपना नाम किया है। तो ये आपको याद रख लेना है और वही स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन से खिलाड़ी है उन सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो इन सभी का अगर आप नाम याद नहीं रख सकते हैं तो आपको ऐसे खिलाड़ियों का नाम याद रख लेना है जो जिसका इन्हें स्वर्ण पदक भी जीता है और साथ में साथ अगर कोई पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया जाता है तो वहाँ से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि पुरस्कार देने से उस खिलाड़ी में और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और इसी वजह से करंट जीके के सवाल यहाँ से भी बनते हैं। अब हम बात करते हैं हाल ही में जो 2 जनों को यहाँ पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया है मतलब राजस्थान के 2 लेखक है जिन्हें यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं और ये कहाँ पर आयोजन किए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये हमेशा नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन किया जाता है और ये पुरस्कार हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं तो यहाँ पर पहला हो जाएगा कमल रंगा इनको यहाँ पर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिए गए हैं और किस कृति के लिए दिए गए हैं तो अलंकु अम्बा इन्हें कृति के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। वही दूसरा बात करें तो यहाँ पर दूसरा नाम आ जाता है मदन गोपाल ढड्डा और इन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया है तो वह अखुद तासठो इसके लिए यहाँ पर इन्हें दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही नाम आपको याद रख लेना है। पहला नाम है हमने गोपाल लड्डा और दूसरा कमल रंगा यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करें राजस्थान का पहला प्लेटोरियम कहाँ पर बनाया जाएगा तो यहाँ पर एक कोटा राज्य के अंदर बनाया जाएगा और कोटा जैसे कि ओम बिरला कोटा से ही सांसद है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष भी है वर्तमान में। 35 करोड़ से अधिक लागत में साइंस सेंट्रल प्रदेश में डिजिटल प्लेटोरियम तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं राजस्थान की पुरुष टीम को रजत पदक मिला किसके अंदर तो है शूटिंग बॉल के अंदर जो 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हाल ही में जो आयोजन की गई थी जयपुर के अंदर तो उसके अंदर यहाँ पर रजत पदक जीता है और यहाँ पर किसको हरा कर इन्होंने राजस्थान ने रजत पदक जीता है तो यहाँ पर एम्स दिल्ली को हरा कर राजस्थान ने रजत पदक जीता है। अब हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं यहाँ पर अगले तो वो है प्रिया सिंह मेघवाल। ये एक बॉडी बिल्डर्स है जो कि स्वर्ण पदक विजेता पहली दलित महिला बॉडी बिल्डर्स हैं और इनको यहाँ पर समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त करने की घोषणा की गई। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। और वही बात करें इन्होंने इस चर्चा में कब आई थी तो इन्होंने जो थाईलैंड के पटायम आयोजन में स्वर्ण पदक जीता था बॉडी बिल्डर्स के लिए जो अब आयोजन किए गए थे उसके लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब इन्हें जो समाज कल्याण विभाग के अंदर इन्हें एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब वही बात करें वो है भैरव सिंह राठौड़ यानी कि ये प्रमुख आर्मी रिटायर्ड पर्सन ऑफिसर थे और ये इन्होंने जो 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उन्होंने इस समय जो ये अब चर्चा में रहे थे किस चौकी की बात करें तो ये लोंगे वाला चौकी और इसके ये उस समय प्रमुख थे भैरव सिंह राठौड़। वही बात के इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी इसकी बॉर्डर फिल्म थी ना उसके अंदर जो सुनील शेट्टी थे उन्होंने यहाँ पर भैरव सिंह राठौड़ का ही रोल निभाया था और जो 1999 के अंदर ये फिल्म आई थी और इन्हें काफ़ी वीरता पुरस्कार भी मिल चुके हैं और हाल ही में इनका जो निधन हुआ है ना। तो वही इसके बारे में यहाँ पर बात करें अगले सवाल की तो यहाँ पर वो हैं कुछ पन्ने इश्क ये इसके लेखक कौन है तो वहाँ पर इरा टोग इसके लेखक हैं। अब वहीं बात करें ओम गौड़ के बारे में तो इन्हें है जहाँ पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो वह जर्नलिस्ट ऑफ द
ईयर अवार्ड 2022 इन्हें यहाँ पर प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ओम गॉड आपको नाम याद रख लेना है। वही बात करें बोरिस जॉनसन और हिलरी क्लिंटन, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जयपुर में इन्होंने भ्रमण किया था, इस वजह से यहाँ पर दोनों चर्चा में है। और हिलरी क्लिंटन जो कि 2017-16 के अंदर जो अमेरिका का चुनाव था उसमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने यहाँ पर राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार भी थी। और बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, तो है राजकुमारी गुर्जर। इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सबसे वरिष्ठ सदस्य राजकुमारी गुर्जर का 6 वर्ष का कार्यकाल दिसंबर 2000 पूर्ण हो गया। इनकी नियुक्ति पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यालय में की गई थी। लोकसभा आयोग के अध्यक्ष 7 सदस्य होते हैं, यह एक संवैधानिक पद होता है। अब यहाँ पर बात करें तो आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो है संजय कुमार श्रोतिया। लोकसभा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर संजय कुमार श्रोतिया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल बन जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। अगले सवाल की हम बात करें टॉपिक की, तो है कीर्ति भारती। ये इनके बारे में यहाँ पर पढ़े तो इनको जो आलमी अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो कीर्ति भारती को यहाँ पर प्रदान किया गया है, तो जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट बनता है। और इसमें इसके अलावा हम अगले नाम के बारे में पढ़े तो वो आता है पुनीत रस्तोगी। ये कौन है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़े तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर वरिष्ठ IPS अधिकारी पुनीत रस्तोगी जोधपुर स्थित BSF राजस्थान फ्रंटियर का नया IG नियुक्त किया है। हाल ही में राजस्थान BSF राजस्थान फ्रंटियर का नया IG किसे नियुक्त किया गया है, तो यह पुनीत रस्तोगी को इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला नाम आता है योगेंद्र सैनी। इनके बारे में अगर हम पढ़े तो आज दुनिया टेक्निकल योगी के नाम से इन्हें विख्यात है। और यहाँ पर 2016 में यूट्यूब चैनल शुरू किया और मुकाम हासिल करने वाले योगेंद्र गूगल के मुख्यालय सिंगापुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात रहता है जो यूट्यूबर है टेक्निकल योगी नाम से, टेक्निकल योगी नाम से यूट्यूबर है, उनका असली नाम है योगेंद्र सैनी। इन्होंने यहाँ पर एक यूट्यूबर थे और इन्होंने जो हाल ही में जो सिंगापुर के अंदर जो गूगल की तरफ से जो आयोजन यहाँ पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इनमें भारत की ओर से इन्होंने जो प्रतिनिधित्व किया है। और इनको आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, टेक्निकल योगी नाम से इनका चैनल है और योगेंद्र सैनी इनका नाम है। और ये कई देशों में वीडियो कॉन्फ्रेंस और प्रोडक्ट एक्सपर्ट में भी भाग लिया था। अगले नाम के बारे में यहाँ पर बात करें तो वह मनीषा चाहर। इनको यहाँ पर बात करें 71वें ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में भरतपुर पुलिस की मनीषा चाहर ने ऑल इंडिया पुलिस आर्मी रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और मनीषा मार्च 2023 में ईरान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में आर्मी रेसलिंग में भाग लेने के लिए जो क्वालिफाई हो गए हैं। वही हम अगला नाम की बात कर रहे हैं जिसका जो चर्चा में नाम आए थे उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो वहाँ अगला नाम आता है ओम प्रकाश मिठारवाल। तो वहाँ पर बात करें ओम प्रकाश मिठारवाल में, तो इन्हें भी ये जो पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया था। राजस्थान पुलिस में शूटिंग के ये खिलाड़ी रहे हैं और इन्हें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हाल ही में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। वही हम अगले सवाल की बात करें तो वह लोक बंधु। पहले तो हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 3 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। और इस बार इसका समारोह कहाँ पर किया गया था, तो ये जयपुर के अंदर इसका समारोह किया गया था। तो यहाँ पर बात करें लोक बंधु क्या है, तो यहाँ पर ये बाड़मेर जिला कलेक्टर हैं और लोक बंधु को दिव्यांग के लिए बेहतरीन कार्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर बात करें रूमा देवी अमेरिका में सम्मानित किस पुरस्कार के लिए सम्मानित हैं, तो वह 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 बाड़मेर जिले की निवासी अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर को यहाँ पर पुरस्कार को
इन्हें दिया गया है। यानी किससे संबंधित है, किस कार्य से ये संबंधित है, तो ये एक फैशन डिजाइनर है। इसका यहाँ पर कार्य क्षेत्र भी आपको याद रख लेना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किससे है। अगला नाम आता है मनीष भान। इनके बारे में यहाँ पर पढ़े तो ये वेट लिफ्टिंग के कोच हैं, और ये राजस्थान के वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष सिंह को इंडियन एथलेटिक फेडरेशन में राजस्थान की ओर से तकनीकी अधिकारी रेफरी नियुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये चर्चा में है। किस खेल के ये कोच हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग के कोच हैं। अगला यहाँ पर नाम आता है स्वाति अग्रवाल और समूह। इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़े तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और ये सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वंदे भारत नृत्य उत्सव 2023 की 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और उनके द्वारा इनमें से इनका नाम प्रमुख है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर RCA के अध्यक्ष यहाँ पर पुनः चुने गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पर कौन बना है, तो वैभव गहलोत को यहाँ पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला यहाँ पर हम बात करें, इसमें नाम आता है जितेंद्र कुमार सोनी। इनको भी यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इन्हें दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसको दिया गया है, तो यहाँ पर जितेंद्र कुमार सोनी यहाँ पर दिव्यांग के लिए कार्य के लिए दिया गया है। वही हम इसके अलावा हम अगले टॉपिक की बात करें, क्योंकि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बहुत सारे नाम है इसमें, तो यहाँ पर हमें थोड़ा स्पीड से ही कंप्लीट करना होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको भी देखने में काफ़ी समय भी लगता है। बाकी मैं इसमें सोर्स नोट्स बनाऊंगा, उसमें भी आप यहाँ पर और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें वो है सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। हाल ही में जो राजस्थान में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ था, कौन सी सीट पर, तो यहाँ पर सरदार शहर है, जो कि चूरू जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर हम बात करें तो किसकी जीत हुई है, तो यहाँ पर अनिल कुमार शर्मा की यहाँ पर जीत हुई है, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर अगला बात करें हुआ है राष्ट्रीय कायिक कोनिंग खेल स्पर्धा। यहाँ पर इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पर बात करें इस खिलाड़ी में खेल में 2 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं राजस्थान जिले के द्वारा, मतलब जयपुर जिले के खिलाड़ी द्वारा। वहीं बात करें शरद महोत्सव, तो यहाँ पर राजस्थान के कश्मीर गए जाने वाले माउंट आबू में ये 3 दिवसीय शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, माउंट आबू के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये सीधे तौर पर आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर बात करें वह अन्नपूर्णा माता रोपवे। ये रोपवे कहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण शुरू हो गया है। कहाँ पर शुरू हुआ है, तो यहाँ पर जयपुर कलेक्टर के पहल पर शहर के खेलों में हनुमान जी के मंदिर परिसर में प्रदेश का पहला स्वचालित जयपुर का सबसे बड़ा पैसेंजर रोपवे का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सीधे तौर पर आप इतना याद रखें, हाल ही में अन्नपूर्णा माता रोपवे का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ये जयपुर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं हम बात करें 5 स्टेडियम की यहाँ पर मंजूरी मिली है। कौन कौन से स्थान है वो, तो है राजगढ़ चूरू के अंदर, दूसरा है लाडलो नागौर के अंदर, तीसरा है पीपलटा सोतन कोटा के अंदर, चौथा कहाँ है बांसवाड़ा के अंदर। यहाँ पर इन्हें नए स्टेडियम बनाने की अब हाल ही में, तो वैसे तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी स्टेडियम बन के पूरा हो जाएगा, इस स्टेडियम को जो भी नाम दिया जाएगा उस नाम से सवाल बनेगा, एक फलाना नाम का स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो उस समय ये इम्पोर्टेंट होगा। बाकी इसके अलावा अगले सवाल की हम बात करें तो इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जोधपुर के अंदर किया जाएगा। सीधे तौर पर आपको याद रख लेना, बस 2023 का इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। जयपुर के सिटी पैलेस जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कब से कब किया गया था, तो 13 से 18 दिसंबर को यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर नाम से पता चल जाता है जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल है, जयपुर के अंदर आयोजन किया जाएगा। अगला हम बात करें कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहाँ पर निर्माण करने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ग्रीनफील्ड हाल ही में राजस्थान के अंदर कहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
बनाने की मंजूरी दे दी गई है, तो हो जाएगा कोटा के अंदर। हाँ, दूसरा यहाँ पर बात करें तनोड़ माता का मंदिर जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय ले लिया। यानी कि सीधा तौर पर जा सकता है तनोड़ माता का मंदिर कहाँ पर है, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है यहाँ पर। और बीएसएफ के जवानों के लिए एक प्रमुख मंदिर भी रहा है। और यहाँ पर और कुछ इनका मंदिर का इतिहास भी रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो गोला बारूद फेंके गए थे इस मंदिर की चमत्कार की वजह से यहाँ पर वो बम नहीं फट पाए थे, और वो उन्होंने यहाँ पर ये जमीन बची हुई रह गई थी। और ये बम है जो वो पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए थे, आज भी इस मंदिर के अंदर रखे हुए हैं। अगर आप यूट्यूब से पर इस वीडियो संबंधित तनोड़ माता मंदिर नाम से यहाँ पर सर्च करोगे, यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम अगले बात करें वो है जयपुर कलेक्टर के बारे में। यहाँ प्रकाश राजपुरोहित ने नवाचार के तहत जयपुर कलेक्टर के तौर पर ई फाइनेंसिंग सिस्टम को लागू किया। इसके साथ ही राजस्थान में ई फाइनेंसिंग लागू करने वाला जयपुर पहला कलेक्टर होगा, है ना। यहाँ पर ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की यहाँ बात करें तो है कला उत्सव। ये पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर नागौरी मंडोर जोधपुर में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय किसान कन्या में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2023 का, तो ये जोधपुर के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें स्मार्ट लाइब्रेरी के बारे में, यहाँ पर बीकानेर जिला प्रशासन है यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए स्मार्ट लाइब्रेरी पहल की शुरुआत की गई है बीकानेर के द्वारा। यह पुस्तकालय निजी पुस्तकालय की तर्ज पर सुसज्जित होगी। स्मार्ट लाइब्रेरी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। यह राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं है बल्कि बीकानेर प्रशासन के द्वारा है। अगला यहाँ पर पढ़े तो है राष्ट्रीय स्काउट जमूरी 2023। देश की अब तक की सबसे बड़ी स्काउट चाइल्ड जमूरी 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर पाली जिले के अंदर ये इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका राष्ट्रीय स्काउट जमूरी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, पाली के अंदर किया जाएगा। बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर अगले सवाल की बात करें तो यहाँ कुमलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पर कुमलगढ़ है वहीं पर राजसमंद के अंदर आयोजन किया जाएगा। वहीं कोटा मुद्रा उत्सव कहाँ पर हुआ, तो ये भी कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात करें डेजर्ट थीम पार्क, तो यहाँ पर जैसलमेर के अंदर ये इसका निर्माण करवाया जाएगा। डेजर्ट थीम पार्क कहाँ पर निर्माण किया जाएगा, जैसलमेर के अंदर का निर्माण किया जाएगा। भारत प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है क्योंकि बाकी वाले तो लॉजिक के तौर पर हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ये वो सवाल है जो वही जवाब दे सकते हैं जो इनको बेहतर ढंग से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, तो यहाँ पर उदयपुर के अंदर किया जाएगा। यहाँ पर G20 की शेरपा की पहली बैठक की आयोजन की गई थी जो कि उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। वो 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन भारत के अंदर ही होने वाला है। 2022 की बात करें तो इंडोनेशिया बाली के अंदर हुआ था। 2021 की बात करें तो ये रोम इटली के अंदर इसका G20 का शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। और अब 2023 का जो सितंबर महीने में सितंबर 2023 के अंदर आयोजन होगा भारत के अंदर G20 शिखर सम्मेलन, जिसका यहाँ पर हर्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। वही हम अगले सवाल के बारे में यहाँ पर बात करें तो वह है यहाँ पर इफेक्टिव गवर्नेंस कम्युनिकेशन अवार्ड। यहाँ पर ये किसे प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर राजस्थान को ये प्रदान किया गया है। किस राज्य को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया, तो यह राजस्थान को यह प्रदान किया गया था। अगला यहाँ पर बात करें वो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो यह राजस्थान विधानसभा में आयोजन किया जाएगा। जयपुर के अंदर है राजस्थान विधानसभा, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के सदस्य की संख्या बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है,
तो ये 5 से बढ़ाकर अब 11 कर दी गई हैं, और 11 कर दी, ये भी पूछा जा सकता है पहले कितनी थी। तो यहाँ पर शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के सदस्य की संख्या पहले 5 थी, अब 11 कर दी गई है। इसके अलावा अगले सवाल की बात करें तो ERCP ये क्या है, तो यहाँ पर पढ़े तो ये ईस्ट राजस्थान सीड प्रोग्राम है ना, नहर के क्रियान्वयन के लिए ये गठन किए गए हैं, और ये इसकी मंजूरी दी गई है। अब अगले सवाल की यहाँ पर बात करें वैसे इसमें कोई ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा ये, मतलब इस वाला। अगले सवाल की हम यहाँ पर पढ़े तो रन फॉर जीरो हंगर ये क्या है, तो यहाँ पर ये इसका आयोजन यहाँ पर जयपुर के अंदर किया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी रन फॉर जीरो हंगर। और ये क्या आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर है वेदांता पिंक सिटी होप मैराथन का आयोजन किया गया था, दौड़ का आयोजन किया गया था। इसकी थीम रखी थी रन फॉर जीरो हंगर। कहाँ पर आयोजन किया गया था, यहाँ पर जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। अगले सवाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं पुलिस आधुनिकीकरण समीक्षा हेतु समिति, और ये समिति किस विभाग के द्वारा शुरू की गई थी, गृह मंत्रालय के द्वारा यह शुरू की गई थी। अब हम बात करें रंगीला राजस्थान क्या है, तो यहाँ पर भारतीय शिल्प संस्था के परिसर में डिफेल्ट मूवमेंट के 28वें स्थापना दिवस पर आयोजन आर्ट कैंप रंगीला राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जहां 100 फीट से कैनवास तक के चित्र विद्यार्थियों को 5 फैक्ट्रियों में राजस्थानी कला संस्कृति के माध्यम से दर्शाया गया। अगले हम सवाल बात कर रहे हैं PMKVY में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 5 राजस्थान का इसमें 5वां स्थान हासिल हुआ है, यानी इस योजना से इतना मतलब लाभ मिला है, इसमें राजस्थान 5वें स्थान पर है। सबसे कम की बात करें, सबसे अधिक की बात कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर युवा कौशल विकास प्रदान कर उत्तर प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, वही राजस्थान सब शीर्ष पर यूपी है, राजस्थान है जो यहाँ पर 5वें स्थान पर यहाँ पर आता है ना। वही बात करें सबसे अंतिम यहाँ पर लक्षद्वीप दादर नागर हवेली यहाँ पर दमन दीव को दिया गया है। अब यहाँ पर बात करें 56 भोग उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था, इसमें बस इतना ही याद रखना है। अगला यहाँ पर बात करें वो है कोकलियर इम्प्लांट, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर कोकलियर इम्प्लांट सरकारी अस्पताल में निःशुल्क किया जा रहा है। देश का पहला राज्य जहाँ पर कोकलियर इम्प्लांट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, तो वह राजस्थान इसमें नाम आता है। वहीं हम बात करें वो खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी 2022-23, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर जयपुर के अंदर किया गया है, जयपुर के रामलीला मैदान में इसका आयोजन किया गया है, इसमें इतना ही याद रखना है। अगले सवाल की हम बात करें 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पहले इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और यह चैंपियन पुरुष वर्ग में ऑल इंडिया जोधपुर और महिला वर्ग में झुंझुनू तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर राजस्थान की प्रदर्शन की बात की गई है। और वही बात करें खिलाड़ियों के, दुष्यंत जाकर पुरुष वर्ग में और कविता सुतार श्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर चुना गया है। बाल वाटिका अनुपालन राजस्थान के सभी जिलों में संचालित 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में जनवरी 2023 से बाल वाटिका की शुरुआत होगी, जिसमें 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं लगाई जाएगी, यानी कि छोटे बच्चों को भी यहाँ पर स्कूल में डाला जाने की बात की जाए, जहाँ पर हम पहले यह सोचा जाता था कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर 3 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यहाँ पर शुरू में प्राथमिक कक्षाएं शुरू की जाएगी। इसमें वो क्लास शुरू नहीं होगा, लेकिन वो कम से कम स्कूल जाना सीखेगा, उसकी स्कूल लाइफ की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बात करें विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया गया था, उसमें हम बात करें तो यहाँ पर ये कहाँ पर आयोजन किया गया था, यहाँ पर ये इंडोर हॉल SMS स्टेडियम के इंडोर हॉल में, यहाँ पर कुल मिला के इतना याद रख लो कि यहाँ पर विंटर नेशनल ब्रिज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। बस बात करें सुदर्शन प्रहार अभ्यास, ये भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर के शाहबाज डिवीजन के सैनिकों ने रेगिस्तान राजस्थान के अंदर इसका अभ्यास किया था, जैसलमेर के अंदर
इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक और शास्त्रों का सम्मिलित प्रयोग किया गया। अगला हम यहाँ पर पढ़े तो है गंग नगर परियोजना एवं अन्य प्रतियोगिता हेतु अनुदान। कितना अनुदान दिया गया है गंग नगर परियोजना के लिए? यहाँ पर 24.72 करोड़ की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। बात करें पराक्रम दिवस यहाँ पर कब मनाए जाते हैं तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर याद में मनाया जाता है। और जैसलमेर सैन्य स्टेडियम और लोंगीवाला युद्ध स्मारक में पाकिस्तान के साथ 1971 युद्ध के दौरान लोंगीवाला संघर्ष में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। वो जो मैंने पराक्रम दिवस बताया था वो एक अलग है जो 23 दिसंबर का होता है। यहाँ पर यह पराक्रम दिवस अलग है ना। तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये युद्ध राजस्थान के थार मरुस्थल में लोंगेवाला सीमा चौकी पर लड़ा गया था, है ना। अब हम बात करें अगले की, तो यहाँ पर है वो है नाद खरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन भी जयपुर के अंदर किया गया था। अगले सवाल की वो बात करें आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये भी जयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रो हिंद युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया जाता है, जो कि बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वही बात करें 36वीं संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम, तो ये राजस्थान विधानसभा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वही बात करें हम राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर सीपी जोशी इसके अध्यक्ष हैं। वही बात करें पूर्वी राजस्थान का नहर परियोजना, तो यहाँ पर जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में यहाँ पर संपन्न हुई है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्रालय पर भी है। अगले सवाल की हम बात करें वो है जयराम थिएटर फेस्टिवल, जो कि कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर। अगले हम बात करें वो है जयसेना शक्ति। जयसेना शक्ति जैसलमेर में पहली बार नारी शक्ति के बहुआयामी सशक्तिकरण एवं आर्थिक उत्थान एवं सामाजिक सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर कौन है? टीना डाबी। IAS टीना डाबी को यहाँ पर जैसलमेर का जिला कलेक्टर बनाया गया है। टीना डाबी के सूचना नवचार के लिए जयसेना शक्ति लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम की अनुभव शुरुआत की है। अगर बात करें यहाँ पर इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रिज्म प्रोग्राम, यहाँ पर जयपुर पीठ समारोह में यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसके अलावा हम अंतिम पेज पर पहुंच चुके हैं। काफ़ी लंबा पेज रहा है ये, राजस्थान जीके का 11 पेज में खुल रहा है। और यहाँ पर अंतिम पेज में यहाँ पर काफ़ी लिंग अनुपात वगैरह दे रखा है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराज सूरजमल के कितने दिवस पर? 259वें बलिदान दिवस पर भरतपुर में उनकी प्रतिमा पर 25 दिसंबर 2022 को श्रद्धा समूह अर्पित किए हैं। महाराजा सूरजमल कितनी जयंती? 259 जयंती थी। अब हम राजस्थान के करण जिके हम पढ़ चुके हैं। और जैसी बात प्रदेशित अन्य राज्यों के भी हमें यहाँ पर देखने को मिले थे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी करंट जीके इसमें कन्वर्जन में दिए उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। तो वो है यहाँ पर है वन इंडस्ट्री वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर योगी सरकार के द्वारा इसमें की गई। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोलते हैं? ODOP, है ना, वन डिस्ट्रिक्चर वन रिपोर्ट, है ना, यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो वो है गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम परिवर्तन किए हैं। वो कौन कौन से नाम है? तो यहाँ पर गोरखपुर जिले के नगर पालिका में मुंडेरा बाजार का नाम चोरी चौरा किया गया है। देवरिया जिले के तेलिक अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल किया गया है। और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। ये दो नए नाम दिए गए हैं, उनको भी आपको याद रख लेना है। पहला तो हो जाएगा
पहला तो यहाँ पर हो जाएगा गोरखपुर जिले के नगर पालिका मुंडेरा बाजार का नाम चोरी चोरा किया गया है। दूसरा तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हमने पढ़ा था और बाकी कन्नौज संबंधित में वीडियोस इस चैनल पर बनाते रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।